अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। शोबिज़ में शादियाँ और तलाक़ें तो ये सिलसिला तो रोज़े अव्वल से चलता आ रहा है। डॉक्टर नबी और हारिस खोखर का केस आजकल आपके सामने है। आए दिन उनके इख्तलाफात होते हैं और फिर इख्तलाफात को फिर सोशल मीडिया पर ले आते हैं। सोशल मीडिया पर एक दूसरे की अंदरूनी कहानी बयान करते हैं, एक दूसरे के वालिदैन के ख़िलाफ़, एक दूसरे के बच्चों के ख़िलाफ़ गलीज़ किस्म की गुफ्तगू करने के बाद और फिर उसके बाद पता चलता है कि जी फ़लाँ बुज़ुर्ग बड़े बीच में पड़ गए हैं और फिर सुलह हो गई है। यानी कि इस हद तक कि डॉक्टर नबीहा ने इल्ज़ाम लगा दिया हारिस खोखर पर भी उनके नाजायज़ ताल्लुकात हैं मुख्तलिफ़ ख़वातीन के साथ, और वो एक कॉल बॉय हैं। ख़वातीन उनको पैसे देती हैं और वो जाकर उनकी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। और साथ साथ में ये भी कहा गया उनके नाजायज़ ताल्लुकात अपनी सगी भाभी के साथ भी हैं, यानी भाभी को भी इसमें मुलव्वस कर लिया गया। और डॉक्टर नबीहा ने तस्दीक कर दी कि वो बंद कमरे में पता नहीं क्या कुछ करते हैं जो उन्होंने बताया। आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, मगर इस हद तक सोशल मीडिया पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करके एक दूसरे के राज खोलने के बाद ये लोग पता नहीं फिर किस तरह इकट्ठे हो जाते हैं। ये वायरस अब पब्लिक के साथ साथ थिएटर आर्टिस्टों में भी फैल चुका है और थिएटर आर्टिस्ट भी दिन रात डॉक्टर नबीहा और हारिस खोखर को डिस्कस कर रहे हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन क्या क्या डिस्कस कर रहा है। मेरा एक सवाल है डॉक्टर नबीहा से कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था अपने शौहर पर कि वो हकूक़े ज़ौजियत अदा नहीं करते हैं। अब उन्होंने सुलह कर ली है, क्या उन्होंने वादा कर लिया है हकूक़े ज़ौजियत अदा करने का, या फिर अपना इलाज करा लिया उन्होंने? मुझे एक बात की समझ नहीं आती, मियाँ बीवी जब आपस में ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं एक दूसरे पर, फिर सुलह कैसे करते हैं और फिर आगे ज़िंदगी कैसे वो गुजारेंगे? ख़वातीन हज़रात, बंद कमरे की बातें भी मंजर आम पर ले आई डॉक्टर नबीहा और उनके शौहर हारिस खोखर ने भी बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा दिए। इस हद तक कह दिया कि ये वो नहर है जो हर साल बंदा लेती है। इसका क्या मतलब है भाई? कौन सी नहर किस तरह का बंदा लेती है? हारिस खोखर उस नहर का निशाना बना है क्या? यार, एक मियाँ बीवी के दरमियान इस तरह की गुफ्तगू और वो भी मीडिया पर। अल अमान अल हफीज़। आइए, काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं डॉक्टर नबीहा और उनके जो हस्बैंड हैं हारिस खोखर, और ये क्या इन्होंने ड्रामा क्रिएट किया हुआ है। सोशल मीडिया पे आके डॉक्टर नबीहा ने उनके माँ बाप के बारे में बहुत ज़्यादा नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। तो चूँकि अब सुलह हो चुकी है इनके दरमियान, तो क्या जो उनके माँ बाप हैं उन्होंने डॉक्टर नबीहा को एक्सेप्ट किया है, या फिर उसके बेटे ने ही अपने माँ बाप की नाफरमानी करके डॉक्टर नबीहा से सुलह कर ली है? इस बात का मुझे जवाब चाहिए, और ये मैं कहती हूँ कि ऑडियंस इस बात का जवाब दें। और अपने माँ बाप को छोड़कर, जिसने उसकी परवरिश की, जिसने पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, उस माँ बाप को छोड़कर अब वो डॉक्टर नबीहा के पास जा चुका है। तो देखते हैं जो पहले इनका मामला ख़राब हुए हैं, अब कितनी देर ये उसके साथ रह पाएगा। मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ इख्तलाफात बढ़ा रहे हैं, इनमें मामलात ख़राब हो रहे हैं, और ऊपर से ये मीडिया पे भी आ जाते हैं। ऊपर सोने से सुहागा कि इनकी तलाक भी हो जाती है, और तलाक होने के बाद मीडिया पे आके एक दूसरे के ऊपर गंदे गंदे इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद ये दोनों सुलह कर रहे हैं, और सुलह के बाद मैं ये सोच रही हूँ ये एक दूसरे का सामना कैसे करेंगे, फेस कैसे करेंगे, दुनिया क्या बोलेगी? पहले तो दुनिया का और कैमरे का सहारा लेके इतना कुछ बोल लिया, और अब क्या होगा? लोग थूकेंगे। ऐसा ताल्लुक, वो भी मियाँ बीवी का। हाँ, मियाँ बीवी के इख्तलाफात होते हैं कमरे की हद तक, जब वो बाहर आते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं, तो फिर पब्लिक में सारी बात होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी ना होता है। अब ये दोनों क्या करेंगे ये हमें ज़रूर बताएं। समझ से बाहर है कि हम माशरे को किस तरह का पैगाम दे रहे हैं। नौजवान नस्ल को डॉक्टर नबीहा और हारिस खोखर की सूरत में हम क्या सबक देना चाह रहे हैं कि निकाह और तलाक जो है इसकी कोई अहमियत नहीं है? कुछ मेरे आर्टिस्ट भी बताएं। जी, जो डॉक्टर नबीहा हैं उनके मियाँ ने उन्होंने अपने मियाँ पे इल्ज़ाम लगाया। जी, उन्होंने कहा कि जो मेरा मियाँ है वो मेरे बेटे के कान भरता है। जी, मेरे मियाँ ने मेरे बेटे को कहा है कि तुम्हारी मामा करप्ट है। जी, उन्होंने कहा कि आपकी मामा होटलों में यारों के साथ मिलने जाती है। क्या वो अब करप्ट नहीं रही? क्या अब वो ठीक हो गई है? ऐसे शोहर को भी शर्म आनी चाहिए और ऐसी बीवी को भी शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर नबीहा के बारे में एक बात करने आया हूँ कि मैंने तो देखा था कि वो ख़वातीन को बताती थी कि किस तरह घर में रहना है, किस तरह घर गृहस्थी करनी, खामद की इज़्ज़त कैसे करनी है। और जब से मैंने वो देखा है मैं बड़ा शॉक्ड हुआ हूँ कि उनका खामद उन पर कीचड़ उछाल रहा है और डॉक्टर साहबा उन पर कीचड़ उछाल रही हैं। नई नस्ल आपसे क्या लेगी?
या क्या लगी कि आप जो बातें करती थी कि घर बीवी को ऐसे रहना चाहिए, बीवी को ऐसे रहना चाहिए, वो फिर सारी बातें झूठी निकली? खुदारा अपने वालिदैन के बारे में आप बातें कर रहे हैं, वो आपके वालिदैन के बारे में बातें कर रहे हैं। मीडिया पे बैठ के इस तरह की बातें ना करें, नई पौध इससे अच्छा असर नहीं लेगी। तमाशा बन चुके हैं, तमाशा डॉक्टर नबिया और हारिस खोकर, और ये तमाशा इन्होंने खुद लगाया है और ज़िल्लत भी खुद ही उठा रहे हैं। मैं तो बज़ाते खुद डॉक्टर नबिया के साथ साथ था कि एक बहैसियत खातून इनका साथ देना चाहिए, और वो बता रही हैं कि उनका शौहर तमाशबीन है, तो भाई बड़ी बुरी बात है। फिज़ा अली के प्रोग्राम में भी एक तमाशा लगा, इन्हीं दोनों मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ, तब भी हमने डॉक्टर नबिया का साथ दिया, मगर उसके बाद पता चला कि ये तमाशा फिर से शुरू हो गया, और ये तमाशा इस हद तक पहुँच गया कि इस तमाशे में उन्होंने पूरी दुनिया को इन्वॉल्व कर लिया और पूरी दुनिया को बताया कि मियाँ बीवी का रिश्ता जो होता है, शौहर जिसे मजादी खुदा कहते हैं और बीवी जिसे घर की मालकन कहते हैं, वो इस तरह के भी होते हैं कि वो इस तरह का तमाशा लगाते हैं कि दुनिया को बताते हैं कि ये कितना गिरा हुआ आदमी है। और वो शौहर जो है हारिस खोकर, वो भी मीडिया पर बैठकर बता रहा है कि उसकी बीवी कितनी गिरी हुई औरत है। अगर आप मियाँ बीवी के रिश्ते को गिरा हुआ रिश्ता बनाकर साबित करना चाहते हैं तो मैडम साहिबा, आप और आपका शौहर मीडिया पर बैठकर लोगों को किस चीज़ की तलकीन कर रहे होते हैं, लोगों को किस चीज़ का सबक दे रहे होते हैं, लोगों को क्या समझा रहे होते हैं, और फिर अचानक आपका इख्तलाफ होता है तो वो सारी बातें जो मीडिया पर बैठकर आप लोगों के मुतल्लिक़ कर रहे होते हैं वो ऐन आप पर सादिक आ जाती हैं। क्या आपने इस रिश्ते का मजाक उड़ा दिया। इनके इस रिश्ते को फिर दरार पड़ने वाली है, फिर वही बातें होंगी, तुमने मेरी माँ को गालियाँ दी, मेरी भाभी पर इल्ज़ाम लगाया, मेरे वालिद को बुरा कहा, मेरे घर में जो है तुमने बड़ा उल्टा सीधा माहौल कर दिया। वो कहेगी तुमने मेरे छोटे से बच्चे को जो है उसके कान भरे और उसको कहा कि तुम्हारी माँ करप्ट है और होटलों में जाकर गैर मर्दों से मिलती है। ये बातें इन दोनों के दरमियान फिर से शुरू होंगी, और आने वाला वक्त खुदा करे इनका घर बस जाए, मगर वो एक ही सूरत पर बच सकता है। डॉक्टर नबीहा जी और हारिस खोकर साहब, आप इन तमाम चीज़ों को भुलाकर अपनी चार दीवारी में रहें। मीडिया पर बैठेंगे, फिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाएंगे या किसी दूसरे को बुरा कहेंगे या अच्छा कहेंगे, तो भी आपका इमेज ख़राब होगा और ये जोड़ी एक दिन ज़रूर टूट जाएगी।